यह वीडियो बहुत रोचक है। किसी भी कारण से इसे स्किप न करें। हेडफोन लगाएं और इसे अंत तक सुनें। सीधे चलते हैं इस भयानक रहस्य की गहराइयों में। आज के इस विश्लेषण में हम कन्नड़ लोक कथाओं की एक ऐसी कथा पर रोशनी डालेंगे जो इंसानी लालच और नशे की तबाही को पूरी तरह से बेनकाब करती है। आगे बढ़ने से पहले ऐसी ही रोमांचक और सस्पेंस से भरी कथाओं के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं कि कैसे लालच एक आम इंसान को उसके सबसे अंधेरे, सबसे खौफनाक अंत तक ले जाती है। सोचकर देखिए, साल 2007 और जगह कर्नाटक के उत्तरी हिस्से में पहाड़ियों के बीच बसा एक बिल्कुल सुनसान गांव, हलेदुर्ग। रात के 8 बजते ही ना इस गांव की सड़कें पूरी तरह से वीरान हो जाया करती थी। बाहर निकलने की किसी की हिम्मत तक नहीं होती थी। और इसका कारण गांव के आसपास होने वाली अजीब, बेहद भयानक और क्रूर मौत की घटनाएं। इन घटनाओं ने वहां के लोगों के मन में एक ऐसी दहशत पैदा कर दी थी कि सांस लेना भी मुश्किल लगता था। इस गांव की आबादी मुश्किल से सिर्फ 100 लोगों की रही होगी और इसी भयानक माहौल के बीच एक इंसान की जिंदगी का सबसे खौफनाक हिस्सा शुरू होने वाला था। यहाँ हेलेदुर्गा में राजेश नाम का एक 35 साल का आदमी रहता था। उसका अतीत दुखों से भरा हुआ था। उसके पिता की मौत शराब की लत की वजह से हुई थी और शादी के सिर्फ 2 साल बाद ही उसकी पत्नी भी एक बीमारी के चलते चल बसी। वो अपनी 1 साल की बच्ची के साथ बिल्कुल अकेला रह गया था। इस गहरे शोक ने उसकी मनोवैज्ञानिक कमजोरी का फायदा उठाया और यहीं से शुरू हुआ उसका बेहद दर्दनाक पतन। अपने दर्द को भुलाने के लिए उसने शराब और बुरी आदतों का सहारा लिया। दिन भर मेहनत मजदूरी करना और रात को नशे में धुत होकर सड़कों पर गिरे रहना, बस यही उसकी जिंदगी बनकर रह गई थी। इस नशे और लालच ने उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापस आना बिल्कुल नामुमकिन था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये गर्भापिशाची है क्या? लोक कथाओं की माने तो जब कोई गर्भवती महिला बच्चे को जन्म देने से पहले ही मृत हो जाती है तो उसकी आत्मा अपने ना जन्मे बच्चे के दुख में भटकती रहती है। समय के साथ वही अतृप्त आत्मा एक बदला लेने वाले, गुस्से से भरे पिशाची में बदल जाती है। कहा जाता है कि प्रकृति खुद ऐसी आत्माओं को गांव के बाहर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे दबे हुए अपार खजाने की रखवाली करने के लिए बांध देती है। ये आत्मा हर वक्त उस घने, डरावने जंगल में रोती रहती है और अपने खजाने की सुरक्षा के लिए किसी को भी बेरहमी से मार डालने से जरा भी पीछे नहीं हटती। इसी दौरान रानी नाम की एक विधवा के जरिए राजेश की मुलाकात वेदाचारी नाम के एक तांत्रिक से होती है। ये तांत्रिक उसे उस मौत के खजाने को चुराने का एक बेहद खतरनाक तरीका बताता है। ये पूरा खेल 4 भयानक चरणों में बांटा गया था। पहला, गेहूं के आटे से एक छोटे बच्चे की गुड़िया बनाना। दूसरा, और ये बेहद जरूरी था, उस गुड़िया पर किसी जानवर का ताजा खून डालकर उसे लाल कपड़े में लपेटना। तीसरा कदम था उस खून से लथपथ गुड़िया को उस बरगद के पेड़ से ठीक 200 मीटर की दूरी पर रखना। और आखिरी कदम, एक काले मंत्र का जाप करना जिससे वो पिशाची उस गुड़िया को अपना बच्चा समझकर खींची चली आए। ये मौत का खेल था जिसमें एक छोटी सी चूक की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत थी। ये खौफनाक खेल कोई एक रात का नहीं था। तांत्रिक ने समझाया था कि गर्भापिशाची की ताकत हर अमावस्या यानी चांद रहित रात को थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। इसलिए ये खजाना चुराने की प्रक्रिया लगातार 3 अमावस्या की रातों तक चलनी थी। राजेश इस भयानक रास्ते पर चलने को तैयार हो गया। एक तरफ अंधेरे जंगल का डर था तो दूसरी तरफ पैसे की ऐसी अंधी भूख जिसने बाकी हर डर को दबा दिया था। महीने दर महीने राजेश उस श्रापित जंगल में जाने का प्रबंध करता रहा और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मौत की गिनती आगे बढ़ रही थी। पहली अमावस्या की रात राजेश ने तांत्रिक के ठीक बताए हुए नियमों का पालन किया। खौफ से भरी उस रात में जब उसने मंत्र पढ़ा तो भयानक, खून से लथपथ गर्भापिशाची आटे की गुड़िया को अपना बच्चा समझकर उसकी तरफ रोने लगी। राजेश ने ठीक इस समय का फायदा उठाया, बरगद के पेड़ के पास गया, मिट्टी से सोना उठाया और अपनी जान बचाकर भाग निकला। जब उसने उस सोने को शहर में बेचा तो उससे मिले लगभग 1.5 लाख रुपए। जरा सोचिए, ये 1.5 लाख रुपए सिर्फ पैसा नहीं था, ये उस तबाह करने वाले लालच के चक्कर की शुरुआत थी। इतनी बड़ी रकम हाथ लगते ही उसके अंदर दबी हुई दुराशा एक आग की तरह भड़क उठी थी।
पैसा आते ही एक इंसान का पतन कितनी तेजी से होता है, ये राजेश ने पूरी तरह साबित कर दिया। पहली बार में ही इतना पैसा मिलने के बाद उसने अपना मेहनत मजदूरी का काम पूरी तरह से छोड़ दिया। अब वो अपना सारा समय रानी के घर पर बेहद ज्यादा शराब पीने में बिताने लगा था। उसने अपनी बुजुर्ग माँ और मासूम बेटी को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। वो उस तांत्रिक और नशे के जाल में इतना गहरा फंस चुका था कि अहंकार और लालच ने उसे उसकी आम जिंदगी से काटकर सीधा तबाही की खाई में ढकेल दिया था। वैसे ऐसी ही और हैरानगेज और दिल दहला देने वाली कथाओं के लिए नीचे दिए लिंक पर जरूर जाएं और सब्सक्राइब करें। फिर आया दूसरा महीना और दूसरी अमावस्या की रात। राजेश फिर से उस भूतिया जंगल में घुसा। इस बार जब वो मिट्टी से एक सोने का हार निकाल रहा था तो वो हार फंस गया। सांसें तेज हो रही थी, दिल जोर से धड़क रहा था। डर के बावजूद उसने तेज हाथों से थोड़ी और मिट्टी खोदी और इस बार उसे पिछली बार से दुगना सोना मिला। पिशाची के वापस पलटने से ठीक 1 सेकंड पहले वो वहां से भाग निकला। इस बार उस सोने को बेचने पर उसे पूरे 5 लाख रुपए मिले। 5 लाख! इस भारी रकम ने राजेश के अंदर बचे खुचे जीवित रहने के जुनून और डर को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया था। ये लालच का वो चक्र था जहां पैसे की भूख अब उसकी जीने की मूलभूत जरूरत पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी। जब राजेश इस लुटे हुए खजाने को लेकर अपनी माँ के पास गया तो एक बेहद भयानक सच बाहर आया। माँ ने उसे कसम दी और जब उन्हें गर्भापेशाची के बारे में पता चला तो वो फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने एक दिल दहला देने वाला सच बताया। उन्होंने कहा कि राजेश के पिता की मौत शराब से नहीं बल्कि इसी गर्भापेशाची की तरफ आकर्षित होकर उसके हाथों मारे जाने की वजह से हुई थी। माँ ने ये राज राजेश को बचाने के लिए छुपाया था। लेकिन यहाँ राजेश के अहंकार की सीमा देखिए। उसने अपनी माँ की इस दर्दनाक चेतावनी को हंसते हुए ठुकरा दिया। उसका कहना था कि वो अपने पिता से ज्यादा समझदार है और उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। सच में लालच ने उसकी आंखों पर पूरी तरह पट्टी बांध दी थी। अब तीसरी और आखिरी अमावस्या की रात करीब आ रही थी। एक तरफ एक रोती हुई माँ की चेतावनी थी, अपने ही पिता की दर्दनाक मौत का कड़वा सच था और जीने की आम वृत्ति थी। दूसरी तरफ थी अनंत संपत्ति, विशाल खजाने की चकाचौंध और एक अंधा अहंकार। यहाँ आकर सांसें थम जाती हैं। क्या इंसान के भीतर का जीवित रहने का स्वाभाविक डर जीतेगा या फिर उसकी ये दुराशा अपना सबसे बड़ा और आखिरी बलिदान मांगेगी? लालच वाकई एक ऐसी आग है जो आखिर में खुद को ही जलाकर भस्म कर देती है। तीसरी रात। जंगल में उस वक्त भारी दहशत का माहौल था। राजेश इस बार भी अपनी लालच को रोक नहीं पाया और तीसरी बार उस श्रापित जंगल में लौट गया। उसने वही आटे की गुड़िया रखी और पेड़ के पास भागा। वहां उसने देखा कि मिट्टी के नीचे ढेर सारे हीरे और जवाहरात दबे हैं और यही राजेश ने अपनी जिंदगी की सबसे जानलेवा गलती की। सोना उठाकर तुरंत भागने के बजाय वो और हीरे निकालने के लिए रुक गया। वो और तेजी से मिट्टी खोदने लगा। समय तेजी से निकल रहा था। उधर गुड़िया के पास पिशाची का रोना अचानक बंद हो गया। पिशाची को अब एहसास हो चुका था कि वो गुड़िया नकली है, वो खून किसी बच्चे का नहीं है। अचानक जंगल में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया और वो निशाचर आत्मा भारी गुस्से में अपने पेड़ की तरफ पलट पड़ी। राजेश मिट्टी में दबे हीरे देखकर बिल्कुल पागल हो रहा था। तभी अचानक उस आत्मा की नजर उस पर पड़ी। राजेश ने जैसे ही उस भयानक गुस्से से आग बबूला गर्भा पिशाची को देखा तो डर के मारे उसके हाथ पैर कंपने लगे। लेकिन भागने का समय अब हाथ से जा चुका था। उस अंधेरे जंगल में दर्दनाक चीखें गूंज उठी। उस अतृप्त आत्मा ने बिना किसी रहम के राजेश के शरीर को फाड़ डाला और उसके सीने से उसका दिल निकालकर बाहर फेंक दिया। ये उसके अहंकार और उस लालच के चक्र की आखिरी कीमत थी जो उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। ठीक अपने पिता की तरह राजेश ने भी आखिरकार उसी डरावनी मौत को गले लगा लिया था। लेकिन देखिए, कुदरत का इंसाफ यही नहीं रुका। राजेश की खौफनाक मौत के बाद उसके साथियों यानी रानी और तांत्रिक ने उसकी लाश के बारे में जानकर भी एक झूठा आंसू तक नहीं बहाया। उन्होंने आसानी से उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन राजेश के मरने के कुछ समय बाद ही गांव वालों को रानी का क्षत विक्षत शव भी उसी बरगद के पेड़ के नीचे मिला और उसके सीने से भी उसका दिल गायब था। बाद में पता चला कि जब राजेश का लाया हुआ सोना खत्म हो गया तो अपनी उसी भयानक दुराशा और पैसे की अंधी भूख के चलते रानी खुद उस पिशाची का खजाना लूटने चली गई थी। नतीजन उसने भी राजेश जैसी ही बेहद भयानक और दर्दनाक मौत पाई।
बिना मेहनत और गलत मार्ग से हासिल की गई सफलता और लालच की तबाही हमेशा ऐसे ही खौफनाक नतीजे लाती है। अगर लालच और अहंकार का ये विश्लेषण प्रेरक लगा हो और आप ऐसे ही अनकहे रहस्यों को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो नीचे दिए लिंक पर जरूर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये कथा हमें एक ऐसी सीख देकर जाती है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। सबसे डरावने राक्षस किसी घने जंगल में नहीं, बल्कि खुद इंसानी लालच की असीम और अंधी गहराइयों में छिपे होते हैं। अब सवाल ये है कि क्या किसी का भी लालच उसके डर से बड़ा हो सकता है?